हेलो, वेलकम टू टेस्टिंग विद सागर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ सर्किल। ये किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए क्या क्या फेजेस होते हैं, क्या क्या एक टेस्टर को रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, कैसे वो टेस्टिंग करता है, कैसे अपने टेस्ट केस लिखता है, कैसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं, कौन सा प्रोसेस कब होता है, वन बाय वन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जो हमने कल पढ़ा था मैं उसे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है टेस्टिंग में सभी सेशन एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं। तो एक बार हम लोग SDLC पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर STLC स्टार्ट करते हैं। SDLC में क्या था? फिजिबिलिटी स्टडी था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। तो ये जो टेस्टिंग वाला कल पॉइंट था ये मैंने मतलब कल के लिए छोड़ दिया था कि हम इसे आज पढ़ने वाले हैं। तो आज ये जो फिफ्थ पॉइंट था टेस्टिंग, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जो SDLC का ही पार्ट है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ सर्किल। ये एक SDLC का ही पार्ट होता है। जो फिफ्थ पॉइंट मैंने कल बताया था ये टेस्टिंग होता है। तो अगर आपने कल वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसमें आप सभी पॉइंट्स समझ सकते हैं क्या होता है इन पॉइंट्स के अंदर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग। तो आइए शुरू करते हैं STLC। देखो STLC होता क्या है, सॉफ्टवेयर मैं बता देता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ सर्किल STLC होता है। इसके 5 फेजेस होते हैं, ये 5 फेजेस होते हैं STLC के। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है देखो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, इसमें कल मैंने बताया था आप लोगों को कि BRD बनाते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। SDLC में जो BRD बनती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसी BRD को देखकर कोई भी टेस्टर अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उन्हें समझता है कि एक क्लाइंट को क्या चाहिए, मुझे किस तरीके से टेस्ट करना है, वो सब कुछ रिक्वायरमेंट समझता है। यहाँ पे क्या होता है, BRD की हेल्प से कोई भी टेस्टर अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझता है कि हमें क्या टेस्ट करना है, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ इसमें BRD की हेल्प से सिर्फ टेस्टर अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझता है और फिर उस पर काम स्टार्ट करता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यही होता है कि जो BRD होती है उसे पढ़ता है टेस्टर, समझता है कि मुझे क्या बनाना है, क्या मेरी इसमें मतलब टेक्निक होनी चाहिए इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, कैसे कैसे मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ, क्या क्या मैं आगे इसमें कर सकता हूँ, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट होता है टेस्ट प्लानिंग। रिक्वायरमेंट टेस्टर समझ लेता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। इसके बाद आता है टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग में क्या होता है, कोई भी टेस्टर्स टेस्ट प्लानिंग में प्लानिंग करता है इसमें कि हाउ टू टेस्ट और सेकंड व्हाट टू टेस्ट, कि मुझे क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है। ये टेस्ट प्लानिंग में टेस्टर्स सोचते हैं क्या मेरी इसमें टेक्निक होगी, मैं यूनिट टेस्टिंग कब करूँगा, इसमें अल्फ़ा टेस्टिंग कब होगी, बीटा टेस्टिंग कब होगी, कैसे मैं इसे कर सकता हूँ, इसमें कौन सा हम मॉडल यूज करेंगे, वाटरफॉल मॉडल या जो भी XYZ टेस्टर्स को एक रिक्वायरमेंट को समझ के जैसे भी वो सोच सकता है कि मुझे ऐसे इस पर कैसे प्लानिंग करनी है, कितना इसमें टाइम ड्यूरेशन लगेगा, जो मेरी जीरा में स्प्रिंट चल रही है उसे मैं कितने दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, इसमें इस टेस्टिंग में कितना टाइम लगने वाला है। ये सब कुछ टेस्ट प्लानिंग में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है। यही टेस्ट प्लानिंग में टेस्टर सोचते हैं। इसके बाद आता है टेस्ट केस डिजाइन। इसके बाद कोई भी टेस्टर टेस्ट केस को डिजाइन करता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट टेस्टर यहाँ पे समझ चुका है कि उसे क्या बनाना है, क्या करना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में टेस्टिंग प्लानिंग उसने कर लिया कि मुझे क्या प्लानिंग मेरी होनी चाहिए इस टेस्टिंग के लिए। फिर टेस्ट केस डिजाइन होते हैं। टेस्ट केस डिजाइन में क्या होता है, जैसे हम एक शीट बनाते हैं, एक्सेल शीट, उसमें हम सभी लोग लिखते हैं कि क्या क्या हमारे इसमें हेडिंग रहेंगे। जैसे इसमें हम सीरियल नंबर डाल सकते हैं। एक सेकंड मैं आपको एक टेस्ट केस बना के दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे सीरियल नंबर हम लोग डाल देते हैं। इसके आगे हम लिखते हैं
सीरियल नंबर के बाद हम लिखते हैं समरी। ठीक है, इसके बाद स्टेप्स 2 फॉलो। क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। इसके बाद टेस्ट डेटा, टेस्टिंग के लिए डेटा क्या क्या होगा। इसके बाद हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसके बाद एक्चुअल रिजल्ट। इसके बाद स्टेटस कि वो फेल है या पास है, फेल या फिर पास। और इसके बाद हम लिखते हैं रिमार्क्स। ऐसे हम अपना टेस्ट केस डिजाइन बनाते हैं। जैसे सीरियल नंबर में मैं डाल देता हूँ टेस्ट केस 1, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट केस 2, ऐसे मैं अपना बना सकता हूँ। ठीक है, समरी में मुझे क्या टेस्ट करना है, क्या मेरे स्टेप्स होंगे। जैसे मुझे किसी लॉगिन पेज को टेस्ट करना है, तो अगर मैं राइट यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, वो वेरीफाइड एट व्हेन यूजर शुड करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड देन लॉगिन पेज शुड बी ओपन और नोट। ऐसे हम यहाँ पे समरी लिख सकते हैं। स्टेप्स 2 फॉलो में आएगा कि क्या क्या स्टेप्स को हम फॉलो करके इसको बना रहे हैं, ये सब कुछ। इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। टेस्ट डेटा में हमने किस डेटा से उसे टेस्ट किया है, जैसे मैंने मेल आईडी क्या डाली है, उसमें पासवर्ड क्या डाला है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए वो हम टेस्ट रिक्वायरमेंट में देखते हैं अपनी बीआरडी में, जो हमें रिक्वायरमेंट मिली होती है। एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये फेल हुआ है पास हुआ है, रिमार्क्स क्या है, ये मैं आपको टेस्ट केस डिजाइनिंग में सब कुछ समझाऊंगा। इसका एक अलग से लेक्चर मैं लेने वाला हूँ कि कैसे हम अपने टेस्ट केस लिखते हैं। ये तो अभी मैंने मोटा मोटा सा बताया कि टेस्ट केस डिजाइन में होता क्या है। टेस्टर ऐसे ही टेबल बना के अपने टेस्ट केस लिखते हैं, इसे टेस्ट केस डिजाइन बोलता है। जितने भी सिनेरियो टेस्टर लिख सकते हैं वो सभी टेस्ट केस डिजाइनिंग में लिखे जाते हैं। इसका अगला पॉइंट होता है इन्वायरमेंट सेटअप। ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप में क्या होता है कि जो हमें बिल्ड मिलेगी डेवलपर से, बिल्ड या फिर आप क्या कोडिंग पार्ट जो हमें मिलता है उसे टेस्ट करने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर टेस्टिंग द बिल्ड या फिर सोर्स कोड, टेस्टर्स नीड टू इन्वायरमेंट सेटअप फॉर टेस्ट। ठीक है, किसी भी बिल्ड को टेस्ट करने के लिए अब टेस्टर तो कोडिंग पार्ट तो जानता ही नहीं है, तो उसे एक रिक्वायरमेंट होती है इन्वायरमेंट की जिसमें वो टेस्ट कर सकता है। जैसे सपोज कोई iOS हमें बिल्ड मिलती है टेस्टिंग के लिए, तो iOS के लिए हमें iOS मोबाइल की ज़रूरत होगी उसे टेस्ट करने के लिए, तो वो मोबाइल का एक इन्वायरमेंट सेटअप ही तो है। एक टेस्ट सर्वर कंपनी बना के रखती है अपना उस बिल्ड को टेस्ट करने के लिए, जहाँ पे टेस्टर्स उस बिल्ड को टेस्ट कर सकता है, वही इन्वायरमेंट सेटअप होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था टेस्ट केस एग्जीक्यूट। जो है टेस्ट केस यहाँ पे टेस्टर्स लिखता है 1 2 3 4 जितने भी वो सिनेरियो लिख सकता है, उन्हें फिर 1 बाय 1 टेस्टर्स एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे टेस्ट केस एग्जीक्यूट होते हैं कि ये मेरा जो पहला मैंने टेस्ट केस लिखा था ये मेरा फेल हो रहा है या पास हो रहा है, ये मेरा सेकंड क्या हो रहा है, फेल हो रहा है पास हो रहा है, ये सब कुछ हम इसमें लिखते हैं। फिर टेस्ट केस जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मैं एक पॉइंट आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा कि वेरीफाइड एट यूजर शुड बी ओपन मेल आईडी प्रॉपरली। हमें चेक करना है कि यूज़र अपनी मेल आईडी को ओपन कर पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम टेस्ट डेटा क्या लिखेंगे, गो टू mail.com। ठीक है, स्टेप्स 2 फॉलो। हमें पहले इस पे जाना है, इसे हम 1 कर लेंगे कि पहला पॉइंट हमारा ये होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा कि एंटर या इनपुट मेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, टेस्ट डेटा हमने इसमें क्या मेल आईडी डाली है, जैसे मेल आईडी मैंने डाली है
कुछ भी मैंने मेल आईडी जैसे इसमें डाली है, जैसे मैंने डाल दिया xyz@gmail.com। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि ये ओपन हो जाना चाहिए, ओपन प्रॉपरली। और एक्चुअल रिजल्ट क्या है, इसमें भी ओपन हो गया। ठीक है, इसका स्टेटस क्या है, अगर ओपन हो रहा है तो पास है। ठीक है, रिमार्क्स इसमें क्या है, रिमार्क्स कुछ भी नहीं है। तो जो हम ये टेस्ट करते हैं कि ये डेटा डाल के हमने टेस्ट किया, ये हम एक इन्वायरमेंट पे टेस्ट करते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप जिसे बोलते हैं, और वहीं पे फिर हम अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके अपने एक्सेल शीट में डेटा मैनेज करते हैं कि ये ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी ये टेबल कैसे बनानी है, कैसे लिखनी है, एक मेरा अलग से इसके ऊपर सिनेरियो है, एक अलग से मैं क्लास लेने वाला हूँ जिसमें आप अपने सभी पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। तो टेस्ट केस में होता क्या क्या है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अपनी BRD की हेल्प से रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे टेस्ट प्लानिंग में होता है हाउ टू टेस्ट एंड व्हाट टू टेस्ट। ठीक है, टेस्ट केस डिजाइन में हम अपनी टेबल बनाते हैं और टेस्ट केस उसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट सेटअप में क्या होता है कि जो भी बिल्ड हमें मिली है, जो हमें टेस्ट केस, जो भी डेवलपर हमें देगा, टेस्ट केस नहीं सॉरी बिल्ड हमें मिलती है, उसे टेस्ट करने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक हमें सर्वर की ज़रूरत होती है, तो उसे ही हम इन्वायरमेंट सेटअप बोलते हैं। और टेस्ट केस एग्जीक्यूट में इसी इन्वायरमेंट सेटअप पे हम अपनी टेस्टिंग करते हैं और सभी टेस्ट केस को फेल या पास एग्जीक्यूट करते हैं। अगर फेल होते हैं तो हम एक नया टिकट बना के अपने जो डेवलपर है उसे असाइन कर देते हैं, और अगर टेस्ट केस पास होते रहते हैं सभी तो हम अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद फिर सैनिटी होती है, जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो बाद की बात है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे सभी जब ये क्लास होगी ना कि टेस्ट केस डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, तो उसमें सब कुछ ये कवर होने वाला है। तो आज के लिए तो इतना ही है। टेस्ट केस लाइफ सर्किल, आपको ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ सर्किल आशा है आपको सभी को क्लियर हुआ होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको SDLC में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी क्लास को फिर से देख सकते हैं, SDLC क्या होता है। ये टेस्टिंग वाला पार्ट भी आज कंप्लीट हो चुका है जो 5th पॉइंट था, और इसमें फिजिबिलिटी स्टडी में क्या था ये सब कुछ कल मैंने कवर करवाया था, आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में STLC में क्या क्या होता है, 5 पॉइंट क्या क्या थे, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये टेक्स्ट चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।